माँ, देखो मसाला तैयार है ना, सब्जी डाल दूँ अब? अरे नहीं नहीं, अभी तो मसाला और पकेगा। जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक इसमें सब्जी मत डालना। ठीक है माँ। तो मैं आटा गूंथ दूँ? हाँ, और सुन, आटे को, हाँ हाँ मुझे सब याद है माँ, कि आटा गूंथने के बाद इसे थोड़ी देर पानी लगाकर छोड़ देना है। मतलब तुझे याद है सब। अब इतनी बार बताओगी तो याद तो हो ही जाएगा ना माँ। अरे अच्छा खाना बनाएगी तो ससुराल में सास से डांट नहीं खानी पड़ेगी। अब इसमें ससुराल कहाँ से आ गया माँ? क्यों, तेरी उम्र हो गई अब शादी की। तेरे पापा रिश्ता ढूंढ रहे तेरे लिए। देख तृप्ति, हर लड़की को अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए। हाँ तो इतना तो मुझे आता ही है कि मैं सबका पेट भर सकूं। इतने से काम नहीं चलता है। अगर अच्छा खाना बनाएगी तो तुझे भविष्य में भी काम आएगा, समझी? तृप्ति बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसकी माँ लता ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। धीरे धीरे तृप्ति अपनी माँ की ही तरह बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई। और फिर एक दिन, तृप्ति जल्दी धरा। क्या हुआ माँ? अरे तेरी किस्मत खुल गई बेटा। देख तो तेरे पापा ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है तेरे लिए। दो भाई हैं, बड़ी की शादी हो चुकी है और छोटे भाई का रिश्ता है तेरे लिए। बड़ा सा घर है उनका। अरे वाह, इसका मतलब बड़ी सी रसोई भी होगी, जहाँ सारे मसाले और अच्छे अच्छे बर्तन होंगे। कमाल करती है तू। मैं क्या बोल रही हूँ और तू क्या सुन रही है? अरे माँ, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन शादी के बाद तो मुझे रसोई चलानी पड़ेगी ना। अब तो मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आने लगा है। पागल है तू भी। वैसे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे जीवन में सारी खुशियाँ दे। ऐसे ही वक्त निकल गया और तृप्ति की शादी तरुण से हो गई। तृप्ति का ससुराल वाकई बहुत बड़ा और अमीर था, लेकिन दिक्कत ये थी कि तरुण को शराब पीने की लत थी। और जब उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था तो उसके परिवार ने गरीब घर की तृप्ति को अपनी बहू बना लिया। एहसान मान हमारा, कितने गरीब घर के होते हुए भी हम तुझे अपने घर लेकर आ गए। और क्या, अगर तरुण को शराब की लत न होती तो मैं अपने जैसी किसी अमीर घर से ही देवरानी लेकर आती। कम से कम दहेज तो अच्छा मिलता। अब सुन, मेरा नाम रागिनी है और मैं तेरी जेठानी हूँ, तो मेरे सामने जरा झुक कर ही रहना, समझी? जी, मैं समझ गई। एक पल में ही बेचारी तृप्ति के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। उसकी सास सुषमा और जेठानी रागिनी ने पहले ही दिन उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले दिन जब तरुण कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था तब, सुनिए, अब आपकी शादी हो गई है, आप ये शराब की आदत छोड़ दीजिए ना। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें, हमेशा। अपना मुंह बंद रख, समझी? मुझे क्या करना है ये तू मुझे मत बता। चुपचाप खाना बना, टीवी देख और सो जा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है तुझे, समझी? सास और जेठानी की जली कटी सुनने से तृप्ति को उतना दुख नहीं हुआ था जितना उसे अपने पति की बातें सुनकर हुई। ऐसे ही एक दिन, माँ जी बस, अब बहुत हो गया। क्या हुआ रागिनी, तो इतने गुस्से में क्यों है? माँ जी, तरुण को समझा लो, रोज रोज शराब पीकर लोगों से झगड़ता रहता है। अरे कोई काम धाम तो करता नहीं, बस अनाज का दुश्मन बना बैठा है। ऊपर से अपनी पत्नी और ले आया। इन्हें पालने के लिए मेरा पति सारा दिन अपनी ऐसी की तैसी क्यों करवाए भला? ऐसा क्यों बोल रही हो रागिनी तुम? तरुण तुम्हारा देवर है, आशीष का छोटा भाई है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना। हाँ अभी लाती हूँ। तृप्ति रसोई में गई और एक पैन में दाल गरम करने लगी। तभी उसकी जेठानी वहां आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को हाथ लगाने की? भाभी वो मैं तो बस खुद तो दहेज में फूटा बर्तन लाई नहीं, और चलिए मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई में दाल गरम करने, वो भी उस निठल्ले के लिए। माँ जी, ओ माँ जी। रागिनी ने रसोई से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सुषमा रसोई में आई। माँ जी बस, बहुत हो गया। आज से भिखारिन इस रसोई में दिखनी नहीं चाहिए मुझे। खुद तो बर्तन लाई नहीं और शौक देखो, मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई में खाना गर्म कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी उसे। नहीं, या तो आज से इस रसोई में ये आएगी या फिर मैं आशीष के साथ कहीं और जाकर रह लूंगी। आप ही बताइए कैसे करना है अब। नहीं नहीं, तू क्यों जाएगी? सुन तृप्ति, अब उठा ये चूल्हा, ये ले सिलेंडर और ये बर्तन। जा अपने कमरे में जाकर खाना बना आपसे। रागिनी के दबाव में सुषमा ने भी बेचारी तृप्ति की बहुत बेइज्जती की। उधर ये सब होते हुए तरुण दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर मैं कुछ पैसे कमाता तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। आप ऐसा मत कहिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी कुछ बनाती हूँ। मैं कसम खाता हूँ, अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तरुण की बात सुनकर तृप्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना चूल्हा वही कमरे में जलाया और तरुण के लिए खाना बनाने लगी।
लेकिन खाना बनाने से पूरे कमरे में धुआं भर गया, जिससे तरुण खांसने लगा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कमरे में खाना बनेगा तो धुआं कहाँ जाएगा? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। तभी तृप्ति ने अपने कमरे की बालकनी का दरवाजा खोला और अपना चूल्हा वहीं रख लिया और फिर वही खाना बनाने लगी। उस दिन उसने बहुत अच्छी सब्जी और दाल बनाई, जो दोनों पति पत्नी ने आराम से बैठकर खाना खाया। और फिर मेरी वजह से भाभी ने तुम्हें रसोई से निकाल दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है, बस इतना याद रखिए। हाँ, तुम सच कह रही हो। मैं भी कल से ही काम की तलाश करता हूँ। अब मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कह सके। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, पर तरुण को काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन सुषमा के घर के बाहर आवाज आई, माई, कुछ खाने को दे दो, पापा को भूख लगी है। खाना खत्म हो गया बाबा, आगे जाओ, कहीं और से ले लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भला हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। तृप्ति ने रागिनी को ये सब कहते सुन लिया था। फिर जैसे ही बाबा उसकी बालकनी के पास से गुजरे, तब उसने आवाज देकर कहा, बाबा रुकिए, थोड़ी दाल और सब्जी बची है, पर रोटी एक ही है मेरे पास। जो प्यार से दोगी बेटी, बाबा खा लेगा। बाबा, आपको मैं नीचे आकर खाना नहीं दे सकती। अगर मेरी जेठानी ने देख लिया तो वो मुझे बहुत बात सुनाएंगी। अब आप हाथ ऊपर करो, मैं आपको खाना पकड़ा देती हूँ। तृप्ति ने वहीं से नीचे खड़े बाबा की तरफ खाना बढ़ाया और बाबा ने भी हाथ ऊपर करके प्लेट पकड़ ली। उन्होंने वहीं बैठकर आराम से खाना खाया और फिर अरे बाबा, इतने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। बेटी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। एक और रोटी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। बाबा, वो मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत कम राशन देते हैं। अब शाम को जब वो आटा देंगे तभी रोटी बना पाऊंगी। मेरे पति काम की तलाश में है, पर अभी तक उन्हें काम नहीं मिला है। चिंता मत करो बेटी, तेरी तकदीर बदलने वाली है। तू बस अपने हुनर को आजमा। तू खाना बना और अपने पति से बोल कि वो उसे बेचे। और सुन, ये ले, पापा की तरफ से एक छोटी सी भेंट। बूढ़े भिखारी ने अपने थैले से एक सोने की अंगूठी निकाली और उसे तृप्ति को पकड़ा दिया। तृप्ति कुछ कहती उससे पहले ही बाबा वहां से चले गए। अगले दिन तरुण ने उस अंगूठी को बेचकर बाजार से ढेर सारा राशन और कुछ टिफिन खरीद लिए और फिर अब तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ और मैं उसे टिफिन में भरकर लोगों को बेचूंगा। अब अपनी बालकनी किचन ही अपने दिन संवारेगी। अगले दिन से तृप्ति ने वैसा ही किया। वो पूरे मन से अच्छा अच्छा खाना बनाती और तरुण साइकिल से बड़े बड़े ऑफिस में जाकर लोगों को टिफिन देकर आता। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और अब तो तृप्ति की बालकनी के बाहर उसके बनाए टिफिन के लिए ग्राहकों की लाइन लगने लगी। तरुण भी तृप्ति की पूरी मदद कर रहा था। दोनों पति पत्नी अच्छा पैसा कमाने लगे और फिर एक दिन, अच्छा माँ, भैया, भाभी, आपसे बहुत प्यार और सहारा मिला। मैंने और तृप्ति ने छोटा सा घर खरीद लिया है। अब हम दोनों वहीं रहेंगे और वहीं से अपना काम धंधा करेंगे। अब आप लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक तरफ तरुण और तृप्ति लगातार पैसे कमा रहे थे, तो दूसरी तरफ आशीष की नौकरी चली गई। उसकी हालत खराब हो गई और फिर एक दिन ढाबे पर, भैया थोड़ा खाना खिला दो, हम बहुत भूखे हैं, चाहो तो ये मेरी पायल रख लो भैया प्लीज। रागिनी की आवाज सुनकर जैसे ही वो लड़का पलटा तो उसे देखकर रागिनी हैरान रह गई। वो तरुण था जो उस ढाबे का मालिक था। तभी तृप्ति वहां पर आई और उसने रागिनी के पैर छुए। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये आपका ही ढाबा है, जब तक चाहे और जितना चाहे खाना खाओ। तृप्ति के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। रागिनी, आशीष और सुषमा उसे हारी हुई नजरों से देख रहे थे और उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था।